जय हिंद। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों और सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे जीके क्वेश्चन आंसर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सभी एग्ज़ाम स्पेशल पॉइंट हैं, तो नोट करके चलिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में जो एसिड पाया जाता है इसको साइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। आप नोट करिएगा, साइट्रिक एसिड कहते हैं और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? प्रधानमंत्री के ओहदे को बोलें या प्रधानमंत्री के पद को बोलें, तो इसको कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। आप नोट करिएगा। और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? सही आंसर साथियों, ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक की बात करें साथियों, तो सम्राट जो अशोक था ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? राइट आंसर है 1951 में। इसमें संशोधन जो किया गया था पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट साथियों सन 1919 में आया था। आप नोट करिएगा। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप साथियों अपने घोड़े को बुलबुल नाम से पुकारते थे। साथियों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला पॉइंट है, बक्सर इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से इसको जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सही आंसर है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह साथियों था वह कहाँ पर था? लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? राइट आंसर है वास्तविक संस्थापक साथियों जैन धर्म में महावीर को माना जाता है। अगला ऑप्शन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? राइट आंसर है बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसको साथियों आईपीएल कहते हैं। आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं साथियों द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आप नोट करेंगे। इनके क्रम की अगर बात करें तो इनका भारत में जो राष्ट्रपति का क्रम है 15वें नंबर की राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को नवाजा जा चुका है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? इसरो के हेडक्वार्टर साथियों बंगलोर में है। आप नोट करेंगे, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो हाउसेस हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है साथियों वह राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि साथियों रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी कहते हैं और भारत की पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, जो राजस्थान राज्य की राजधानी है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसको साथियों फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। आप नोट करेंगे। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? राइट आंसर यहाँ पर होगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी क्या है? सबसे ज़्यादा है। आप यूपी करके नोट कर लीजिएगा। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? राइट आंसर है भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? सही आंसर है अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्रियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से साथियों सह्याद्रियों को जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को साथियों ट्विन सिटीज शहर के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया, जिसको गाने का समय 52 सेकेंड है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री हैं। आरबीआई भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांत दास वर्तमान समय में भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? स्वामी विवेकानंद ने, आप नोट करेंगे। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर चाहते हो एकनाथ शिंदे, आप नोट करिएगा, ठीक है। एकनाथ शिंदे वर्तमान में भारत के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के शासक हैं। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है थी? तो कोरोना वायरस 2020 में पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी चल रही थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ठीक है, फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकबर्ग और फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का फुल फॉर्म होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? राइट आंसर है पाटिल पुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राइट आंसर है सी राजगोपालाचार्य। सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से भी इसको जानते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? राइट आंसर है फिर सौद की शादियों शाहनामा कृति है। फतेह सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। उत्तर है जनमत संग्रह के संबंध में संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 जनवरी 1950 को साथियों अपना लिया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएस के संविधान से। आप सभी लोग नोट करिएगा और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राइट आंसर है K2। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा। भारतीय रुपये का पहचान प्रतीक क्या है साथियों? इस तरह का जो आपको देखने को मिले ये पहचान प्रतीक है यानी चिन्ह है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? 56। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के लिए पहलू से संबंधित है। राइट आंसर है स्टॉक मार्केट। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयकर। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी किससे संबंधित है? राइट आंसर है NSE सूचकांक से संबंधित है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगुबेली साथियों उसके महासचिव थे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र बना है? दक्षिणी सूडान। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर है बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं तो उत्तर है का यूकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है तो क्रिस्टीन लाई ने। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को सभी लोग शेयर करें, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मिलूंगा अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।